सुप्रिया, आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, देखिए अभी आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, 1 मिनट का वेट कीजिए, आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से दिखाई देगा। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 1 के लिए जो टॉप 10 क्वेश्चन जारी किया गया हुआ है वो टॉप 10 क्वेश्चनों का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, आज की वीडियो में हम लोग ग्रुप ए के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप बी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ग्रुप सी, उसके बाद ख़त्म। ओके तो देखिए, मैं जैसा कि आप सभी को पहले भी बताई हुई हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको काउंटेबल सेट के क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको छोड़ देना है, ज़्यादा दिमाग उसमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 6 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ग्रुप ए से सेट थ्योरी से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और उसमें 1 क्वेश्चन बनाना मजबूरी होता है। तो आप लोग कोई भी 1 क्वेश्चन उसमें से बना सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है मैं बता देती हूँ। 1 क्वेश्चन काउंटेबल से पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन रिलेशन से पूछा जाएगा और 1 क्वेश्चन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट से पूछा जाएगा। तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट और रिलेशन वाला कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और काउंटेबल वाले को छोड़ देंगे क्योंकि वो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 2 में ए बी और 3 का ए बी, ये चारों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को वो काउंटेबल वाला चाहिए ही होगा उसका सॉल्यूशन, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम पे मुझसे मैसेज करके मांग लीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, लेकिन अभी जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो टॉप 10 क्वेश्चन पे वही स्टूडेंट डिपेंडेंट होते हैं जो कि पूरे साल भर पढ़ाई नहीं किए हुए हैं। ओके, तो अगर पूरे साल भर पढ़ाई नहीं किए हुए तो अभी 10 दिन में आप लोग का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। 10 दिन में मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगी जो आप लोग का पूरा साल भर का मैनेज हो सके, लेकिन हाँ, क्वेश्चन बैंक में आप लोग को प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। पिछले 5 साल का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन आप लोग को चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग पहले क्वेश्चन बैंक को, पहले नहीं या फिर बाद में जब भी देखना होगा, क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन को अगर पूरा देख लेते हैं और टॉप 10 क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं तो आप लोग आसानी से पास कर जाइएगा। आसानी से पास के आप लोगों को 100 में कम से कम 60-65 के आसपास आप लोगों को नंबर आ जाएंगे। इसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल भी मत लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें आज का क्लास। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए, गिव एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन विच इज़ नॉट अ टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो देखिए, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ, तो इसका उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना नहीं है कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है बस उतना ही उसका सोल्यूशन करवा के बस यहाँ से निकल चलूँ। मेरा उद्देश्य है उसमें जो भी टर्म आ रहा है उस टर्म को भी अच्छी तरीके से समझाना, ताकि उस पर कोई और नया क्वेश्चन एग्जाम में बना के पूछा जाए तो आप लोगों को टेंशन नहीं हो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए बोल रहा है, आप लोगों को एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तो है लेकिन टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। तो पहले समझना होगा आखिर ये दोनों रिलेशन है क्या। तो चलिए अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। चलिए, अब आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा और साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अब आप लोगों को देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, तो देखिए क्या क्वेश्चन है, डिफाइन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। देखिए आप लोगों को जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, टॉप 10 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया हुआ वो है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बट नॉट टोटली ऑर्डर रिलेशन। लेकिन मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ आखिर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है और टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, इसलिए मैं इसमें क्वेश्चन बनाई हूँ, डिफाइन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड टोटली ऑर्डर रिलेशन विथ एन एग्जाम्पल, और उसके बाद ये देने के लिए। तो आप लोग अपने टॉप 10 क्वेश्चन का सिर्फ सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो आप लोग नीचे वाले पार्ट को ही सिर्फ लिखिएगा अपने कॉपी में, और ऊपर वाले पार्ट को जो मैं समझा रही हूँ वो समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को पहले आखिर उस टॉपिक को तो समझिएगा तभी तो एग्जाम्पल लिख पाइएगा ना। ओके, तो देखिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। कोई रिलेशन जो होगा ना, कोई रिलेशन, वो ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, एक सेट के लिए वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा कब, इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सीधा आसान लैंग्वेज में समझिए, जैसे आप लोग क्लास 11th में इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़े होंगे, अगर आप लोगों को याद होगा तो। अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़े थे जिसमें हम लोग को देखना पड़ता था 3 कंडीशन, रिफ्लेक्सिव,
सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता था तो हम लोग बोलते थे हाँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसी तरीके से एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी होता है। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए फर्स्ट और थर्ड तो सेम है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, लेकिन बीच में जो सिमेट्रिक हुआ करता था इक्विवेलेंस रिलेशन में, इसमें बस एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन किसी भी सेट ए के लिए जिसमें वो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के कंडीशन को फॉलो करे, वो हम लोगों को कहलाता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ओके, और वैसा जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का जो सेट में डिफाइन होगा ना, उसको हम लोग पार्शियल ऑर्डर सेट बोलेंगे। ओके, ए सेट ए इन विच देयर इज डिफाइन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। सेट ए के लिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन था, तो उस सेट को बोलेंगे पार्शियली ऑर्डर सेट। ओके, तो डैट इज अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड अ पार्शियल और रिलेशन इफ। तो पहला कंडीशन क्या था हम लोगों का? आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब एक्स रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। और दूसरा क्या था? आर एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। देखिए, एंटी सिमेट्रिक का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो आप लोग समझ लीजिए एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। एंटी सिमेट्रिक वो होता है अगर आप लोगों को उसमें जो रिलेशन बना हुआ है ना, तो उस रिलेशन में अगर एक्स और वाई का रिलेशन दिया हुआ है साथ में, तो वाई और एक्स का रिलेशन नहीं होना चाहिए, तभी वो एंटी सिमेट्रिक होगा। लेकिन देखिए, तो ऐसा अगर ऐसी बात किया जाए, मतलब क्या, अगर एक्स वाई है तो एंटी सिमेट्रिक होने के लिए उस सेट में वाई एक्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 1 1 की बात करती हूँ तो 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा। और इस दोनों में तो मतलब ये भी 1 1 का उल्टा ये भी है, तो आप लोगों को बोलेंगे ये तो एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ। देखिए, अगर आप लोगों का एलिमेंट सेम है ना, तो आप लोगों का अलाउ है। ओके, सेम एलिमेंट रह सकता है, लेकिन अगर इसमें अगर यही 1 2 होगा तो 2 1 नहीं होना चाहिए, तभी वो एंटी सिमेट्रिक होगा। लेकिन यही सेम एलिमेंट है तो उसका उल्टा भी तो सेम होगा। तो इस हिसाब से तो बोलिएगा आप लोग क्या, इसे जैसे 1 1 का उल्टा 1 1 इसमें प्रेजेंट है, तो आप लोग का ये एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ। लेकिन देखिए, ये डायगोनल एलिमेंट्स को एंटी सिमेट्रिक जो है ना वो अलाउ करता है। देखिए, सीधा सीधा लैंग्वेज में इतना समझिए, अगर एक्स वाई का रिलेशन है उस सेट में, तो वाई एक्स का नहीं होना चाहिए। ओके, अगर वाई एक्स का नहीं होगा तो हम लोग का वो एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। ओके, लेकिन वो बराबर हो सकता है। ओके, एक्स और वाई दोनों आपस में बराबर हो, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है और वाई एक्स बिलोंग कर रहा है उसमें, तो एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे। ओके, अगर बराबर नहीं है तो आप लोगों का वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो समझ गए? एंटी सिमेट्रिक समझने में आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, मुझे पता है, एग्जाम्पल से आगे बताऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। और ट्रांजिटिव क्या होता है? ऐसे आप लोग जो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़े थे उसमें पढ़े थे सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक में क्या था? सिमेट्रिक में था अगर एक्स वाई उसमें बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। लेकिन एंटी सिमेट्रिक में ऐसा होता है एक्स वाई उसमें है तो वाई उसमें नहीं होना चाहिए। ये आसान लैंग्वेज था, ये आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा। और रिफ्लेक्सिव में क्या है? रिफ्लेक्सिव में अगर सेट में एलिमेंट है 3, जैसे 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3, मतलब सभी खुद के साथ पेयर बना के सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। और तीसरा हम लोग का क्या था? तीसरा था ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या था? एक्स वाई जेड 3 आप लोगों को एक सेट में बिलोंग करेगा। अगर एक्स वाई का रिलेशन है आपस में और वाई जेड का आपस में रिलेशन है, तो एक्स जेड का आपस में जरूर रिलेशन होगा। ओके, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ऑन ए सेट आर ऑफ रियल नंबर इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है लेस देन और इक्वल टू क्यू, क्योंकि ये हम लोगों का रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। चलिए देखिए, पहला क्या है? पहला हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या चेक करेंगे? सेम एलिमेंट का। ओके, तो ए लेस देन और इक्वल टू ए, सही बात है। ए जो है वो छोटा और बराबर है ए के, तो हाँ ए के बराबर है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं? अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है ए से, तो हम लोग का क्या इम्प्लाई हो रहा है? हम लोगों का इम्प्लाई हो रहा है ए और बी दोनों आपस में बराबर है, मतलब ए जो है आर जो है हम लोग का एंटी सिमेट्रिक भी हो गया। और ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे? ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो हम लोगों को आना चाहिए ए जो है वो छोटा है किसे? सी से, तो हम लोग का आर ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग का आर जो है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा। आप लोगों को बस समझना है, ये नहीं भी लिखते हैं एग्जामिनेशन में तो कोई बात नहीं है। आप लोगों को मतलब अगर एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए इस तरीके से डिफाइन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन, उसके बाद गिव एन एग्जाम्पल, तो आप लोगों को लिखना होगा। लेकिन अगर पूछेगा सीधा एग्जाम्पल देने के लिए, तो आप लोग सीधा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके,
उसके बाद हम लोग का क्या है, टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो देखिए टोटल ऑर्डर रिलेशन के लिए पहले पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना जरूरी है, मतलब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के जो कंडीशन था वो कंडीशन सेटिस्फाई पहले करवाना होगा, उसके बाद एक नया कंडीशन को और सेटिस्फाई करवाना होगा, उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, ये हम लोगों का टोटल ऑर्डर रिलेशन है। चलिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ, आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए। ओके, तो देखिए हम लोग का क्या है, टोटल ऑर्डर रिलेशन के लिए पहले पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना होगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना होगा। इफ़ इन अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, आइदर एक्स रिलेटेड टू वाई और वाई रिलेटेड टू एक्स, देन आर इज कॉल्ड अ टोटल ऑर्डर रिलेशन। ओके, देखिए अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है किसी सेट में तो उसमें एक्स और वाई का रिलेशन होना चाहिए, या फिर वाई रिलेटेड टू होना चाहिए एक्स के, दोनों में से कोई ना कोई एक होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये टोटल ऑर्डर रिलेशन है। एग्जाम्पल देखेंगे फिर हम लोगों को समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए। द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ऑन ए सेट आर ऑफ ए रियल नंबर इज ए टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो हम लोग का पहला क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या देखेंगे, एंटी सिमेट्रिक, और तीसरा क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव। जैसे हम लोग ऊपर देखे थे तो हम लोग का यहाँ से क्या बोलेंगे, आर जो है हम लोग का पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को ए बी लेना होगा, कोई भी दो एलिमेंट, और हम लोगों को देखना होगा ए जो है वो लेस देन और इक्वल बी के होना चाहिए, या बी जो है वो लेस देन और इक्वल ए के होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग का पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई करवा रहा है, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे। ओके, तो 10 आर इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ऑल्सो वी फाइंड दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर आइदर ए लेस देन और इक्वल टू बी, या फिर बी जो है वो लेस देन और इक्वल टू ए के हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग मेन देखेंगे, क्या हम लोगों को अब एग्जाम्पल देना था जो कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तो है लेकिन वो टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। चलिए कैसे है देखेंगे। कंसीडर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर का सेट का, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है मतलब 1 से लेके जितने भी टर्म आते हैं ना वो, मतलब जो नेचुरल नंबर होता है, मतलब काउंटिंग नंबर जो होता है ना वही पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो नेचुरल नंबर का एक सेट बना लिए। ओके, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा हम लोग का, 1 2 3 दिस डैश। हम लोग एक रिलेशन डिफाइन किए, क्या, लेस देन और इक्वल टू बी डिफाइन ऑन एन बाई रिक्वायरिंग दैट ए इज लेस देन बी इफ़ ए डिवाइड्स बी। ओके, हम लोग का ए जो है वो लेस देन और इक्वल होगा बी के, कब, जब हम लोग का ए जो है वो डिवाइड करेगा बी को। तो हम लोग क्या करिए, चलिए हम लोग ले लिए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एन बी आर्बिट्री, देन द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू इज। फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए ए डिवाइड्स ए, मतलब ए लेस देन और इक्वल टू ए, मतलब हाँ सही है। ओके, ए और ए आपस में बराबर है। दूसरा देखेंगे एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या देखेंगे, अगर हम लोग का ए इज लेस देन इक्वल टू बी है और बी इज लेस देन इक्वल टू ए है तो हम लोग का ए और बी आपस में बराबर आना चाहिए। और ए इज लेस देन इक्वल टू बी किस प्रकार से डिफाइन है, ए डिवाइड्स बी, तो हम लोग लिखेंगे ए डिवाइड्स बी, और बी इज लेस देन इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, बी डिवाइड्स ए, तो हम लोग ए डिवाइड्स बी। देखिए ए को जो है ना, ए को ए किसको डिवाइड, ए डिवाइड्स बी, मतलब ए जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, बी को। ओके, तो हम लोग ये लिखेंगे ए जो है ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी को, मतलब बी बाई ए इक्वल टू कुछ आएगा K1, और यहाँ पे क्या लिखाएगा, बी डिवाइड्स ए, मतलब बी जो है ना वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए को, मतलब ए बाई बी K2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का क्या आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं बी ए बाई ए इंटू ए बाई बी, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से आया K1 K2 इक्वल टू 1। तो हम लोग खुद से K1 और K2 दोनों अगर 1 के बराबर लेते हैं तो हम लोग का क्या आता है, K1 और K2, तो बी बाई ए इक्वल टू K1, हम लोग K1 क्या लिए, देखिए K1 इंटू K2 हम लोग का 1 है, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, K1 और K2 का वैल्यू 1 होगा। तो K1 और K2 का वैल्यू 1 होता है, मतलब B बाई ए इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हम लोग का क्या आया, A इक्वल टू B, मतलब हाँ एंटी सिमेट्रिक है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे देखते हैं, अगर हम लोग का A इज़ लेस देन इक्वल टू B है और B इज़ लेस देन इक्वल टू C है, तो हम लोगों को लाना होगा क्या, A इज़ लेस देन इक्वल टू C। तो A इज़ लेस देन इक्वल टू B किस प्रकार से डिफाइन है क्वेश्चन में, A डिवाइड्स B और B इज़ लेस देन इक्वल टू C क्या हो जाएगा, B डिवाइड्स C। तो यहाँ से हम लोग का B बाई ए इक्वल टू K1 और C बाई B इक्वल टू K3 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आएगा C बाई ए इक्वल टू K इंटू K3, और C बाई ए को क्या लिखेंगे, A जो है वो डिवाइड करा C का, मतलब A इज़ लेस देन इक्वल टू C, मतलब यहाँ ट्रांजिटिव भी हो रहा है। अगर ट्रांजिटिव हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 10 वी फाइंड दैट लेस देन और इक्वल टू पार्शियल और रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, बट लेस देन और इक्वल टू इज नॉट अ टोटल और रिलेशन सिंस फॉर mn belongs to n it may happen that neither m divides n nor n divides m, it's that means मतलब कि m is less than or equal to n nor
एन इज लेस देन और इक्वल टू एम। चलिए मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो टोटल ऑर्डर रिलेशन क्यों नहीं है ये आप लोगों को समझ में आएगा। एक जो एक्स्ट्रा कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है, ये समझिए। हम लोगों को एक्स्ट्रा कंडीशन क्या सेटिस्फाई करवाना होता है, अगर कोई भी दो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है उस सेट में, तो हम लोगों को या फिर एम इज़ लेस देन इक्वल टू एन या फिर एन इज़ लेस देन इक्वल टू एम, दोनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल के लिए नेचुरल नंबर के उससे कोई दो एलिमेंट ले लिए, कौन सा ले लिए, एक 3 ले लिए, एक 5 ले लिए। तो 3 जो है ना, 3 जो है वो हम लोग का 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब अगर हम लोग लिखते हैं 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 3 डिवाइड्स 5, मतलब यहाँ पे अगर मैं करती हूँ 3 किससे कर रहा है डिवाइड, 3 डिवाइड्स 5, तो ये भी आपस में देखिए 5/3 भी कीजिएगा तो ये डिवाइड नहीं होगा, या फिर 3/5 भी कीजिएगा तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे किसे, हाँ ये जो है हम लोग का पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो एक नया कंडीशन था, अगर कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं तो वो जैसे अगर ए और बी लेते हैं तो ए लेस देन इक्वल टू बी या फिर बी लेस देन इक्वल टू ए, और इसमें जो लेस देन इक्वल टू ए है वो किस फॉर्म में डिवाइड है, इस डिफाइन है, इसमें डिफाइन है डिवाइड्स के फॉर्म में। ओके, मतलब 3 डज नॉट डिवाइड 5 एंड 5 डज नॉट डिवाइड 3। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर लेस देन और इक्वल टू इज नॉट अ टोटल ऑर्डर रिलेशन ऑन एन, दस एन लेस देन और इक्वल टू इज अ पार्शियल ऑर्डर सेट विच इज़ नॉट अ टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या करना था, हम लोगों को ए नंबर जो क्वेश्चन था उसमें यही पूछा गया था, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन विच इज़ नॉट अ टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो हम लोग एक रिलेशन डिफाइन किए क्या, लेस देन और इक्वल टू, जिसमें लेस देन और इक्वल टू डिफाइन क्या करा था, ए डिवाइड्स बी। और इस तरीके से हम लोग ये पहले पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का सारा कंडीशन देखे, फिर टोटल ऑर्डर रिलेशन का, और हम लोग समझे। और ये भी मैं आप लोग को समझाई पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आता है तो आप लोग उसको नहीं बनाइएगा। ओके, मतलब कि सॉरी नहीं बनाइएगा, क्यों बोले, उसको बनाइएगा, मतलब छोड़िएगा नहीं उसको। ओके, बना लीजिएगा। क्या हो गया मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 1 तो छोड़ दी हूँ क्योंकि काउंटेबल था, आप लोग को समझ से बाहर होगा। और 2 नंबर था यही, और 2 के बी में जो था ना, 2 के बी में क्वेश्चन था हम लोग का, प्रूव दैट 2 इक्विवेलेंस क्लासेज आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि कार्टेशियन वाला तो आप लोग को अगर ये वाला नहीं भी समझ में आएगा, इसको छोड़ भी देते हैं तो एक क्वेश्चन तो आप लोग को फाइनल बनाना ही होगा। और कार्टेशियन कितना भी बचने की कोशिश कीजिएगा, कार्टेशियन वाले से नहीं बच पाइएगा, क्योंकि उससे ईजी आप लोग को, देखिए ये दोनों तो मुझे पता है कि आप लोग को उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन कार्टेशियन वाला बहुत ही ईजी है। मैं ईजी मेथड से बताऊँगी, कार्टेशियन वाला आप लोग को समझ में आ ही जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पहले इसको समझते हैं, फिर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उसको भी समझेंगे, टेंशन बस नहीं लेना है। ओके, चलिए हम लोगों को प्रूव करना है क्या, इक्विवेलेंस क्लासेस जो होता है ना वो डिसजॉइंट होता है या फिर आइडेंटिकल होता है। मतलब अगर कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास आप लोग किसी का लिख रहे हैं ना, तो वो दोनों के दोनों सेम होगा या फिर दोनों के दोनों अलग होगा। ओके, इसी दोनों में से कोई भी एक होगा। तो हम लोग दो इक्विवेलेंस क्लास मान लिए, एक ए मान लिए एक बी मान लिए। इसको डिनोट जो करते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस को, वो इस टाइप से करते हैं। ओके, इस ब्रैकेट में लिख के। तो हम लोग दो इक्विवेलेंस क्लास मान लिए ए और बी। हम लोगों को प्रूफ करके अब क्या प्रूफ करना है वो देखिए। हम लोगों को 2 इक्विवेलेंस क्लासेस मान लिए, लेट द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए, लेट द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए एंड बी इज दिस एंड दिस। तो हम लोग को प्रूव करना है ये जो ए का इक्विवेलेंस क्लास है और बी का इक्विवेलेंस क्लास है, या ये तो डिसजॉइंट है, मतलब इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम लोग को 5 के बराबर आता है, या फिर आइडेंटिकल है, मतलब अगर हम लोग ए और बी दोनों आपस में बराबर है। ओके, ये दोनों आइडेंटिकल है या फिर दोनों डिसजॉइंट है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 के बराबर है। ओके, तो अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लिए क्या, इफ़ ए का मतलब कि इक्विवेलेंस क्लास ए और बी का जो इंटरसेक्शन है ना ये 5 के बराबर है, तो हम लोग को प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अगर हम लोग ये मान लिए, क्या मान लिए, दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो देन वी हैव टू नथिंग टू प्रूव। तो हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे कि जो इक्विवेलेंस क्लास ए है और बी है वो 5 के बराबर नहीं है, दोनों में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो कि कॉमन होगा। ओके, एंड देन और उसके बाद हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, हम लोग क्या मान लिए, हम लोग मान लिए ए और बी दोनों में ऐसा नहीं है कि कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, हम लोग मान लिए कोई एक ना एक एलिमेंट कॉमन होगा ही। ओके, मतलब 5 के बराबर नहीं है, सीधा समझिए, मतलब कुछ ना कुछ होगा ही। एंड अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एंड
देन वी शैल प्रूव डैट ए का इक्विवेलेंस क्लास और बी का इक्विवेलेंस क्लास दोनों आपस में बराबर होगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्या माने हैं, हम लोग माने हैं ए और बी के इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो फाई के बराबर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है और कोई ना कोई दोनों में कॉमन जो ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर होगा, दो भी हो सकता है, मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर होगा, खाली नहीं होगा। वो कोई ना कोई जो एक एलिमेंट होगा ना उसको हम लोग मान लेंगे एक्स। ओके, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स, एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए में, सच डैट मतलब एक्स कैसे बिलोंग कर रहा है, एक्स जो होगा वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा। तो हम लोग कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन से लिखते हैं, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और इंटरसेक्शन को एन लिखते हैं, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ए, इसका डिफिनीशन जो इक्विवेलेंस क्लास का डिफिनीशन है उसको हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, एक्स ए बिलोंग्स टू आर, और इसको क्या लिखेंगे, एक्स बी बिलोंग्स टू आर। और हम लोगों का आर जो है वो सिमेट्रिक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग का आर सिमेट्रिक है तो एक्स ए किसी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ए एक्स भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि आर एक रिलेशन है और रिलेशन जो होता है ना वो आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। तो एक्स ए बिलोंग कर रहा है उस आर में, तो ए एक्स भी बिलोंग करेगा आर में। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, ए एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहाँ से आ जाएगा एक्स बी बिलोंग्स टू आर। तो ये दोनों अगर ए एक्स बिलोंग्स टू आर कर रहा है और एक्स बी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल के आएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर। क्यों, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो सिंस आर इज ट्रांजिटिव। ओके, तो अगर हम लोग का आर जो है वो ट्रांजिटिव है तो हम लोग का यहाँ से क्या बराबर आएगा, यहाँ से बराबर आ जाएगा हम लोग का ए का इक्विवेलेंस क्लास और बी का इक्विवेलेंस क्लास आपस में बराबर होगा। तो हम लोग लेके क्या चले थे, ये फाई के बराबर नहीं है, तो इम्प्लाई क्या किया, ए और बी दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, आइदर। ओके, आइदर ये ट्रू होगा नहीं तो ये ट्रू होगा। ये जब माने तो हम लोग को प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो हम लोग माने ये फाई के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या लेके आए, हम लोग ये लेके आए, मतलब ये दोनों में से कोई ना कोई एक जो है ना वो ट्रू होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी को भी प्रूफ कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन में जो कार्टेशियन वाला प्रूफ है उसको देखेंगे, उसके बाद ग्रुप बी के क्वेश्चन मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे। मैट्रिसेस के लिए मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं लाऊंगी, मैं मैट्रिसेस आप लोग को अच्छे तरीके से क्रैश कोर्स में पढ़ा चुकी हूँ, 3 वीडियो दे दी हूँ। मैट्रिसेस का 3 वीडियो होगा जो कि एक मतलब कि सारे के सारे वीडियो 1-1 घंटा का है, तो तीनों वीडियो को देखिए और आप लोग अच्छे से समझिए। अगर आप लोग मैट्रिसेस से 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और मैट्रिसेस से इजी चैप्टर कोई नहीं है, तो आप लोग मैट्रिसेस के तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़ना है। ओके, उसको आप लोगों को प्लस पॉइंट रखना है। ओके, क्योंकि उसका क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से बन जाएगा और मैं अच्छे से पढ़ाई भी हुई हूँ पूरा नोट से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखें क्या, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन विच इज नॉट अ टोटल ऑर्डर रिलेशन, और प्रूव दैट 2 इक्विवेलेंस क्लासेज आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। अब अभी टाइम जो हो रहा है वो 1:05 मॉर्निंग के है या फिर रात को बोलिए, जो भी बोल लीजिए। ओके, बाय।